हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो देखो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो है चमोली और दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी। तो यहाँ पे चमोली ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो देखिए यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो जो चमोली का कुल क्षेत्रफल है ये है 8030 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रम यहाँ पे लगाने को पूछा जाता है। यदि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत जनपद का। चंपावत का कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, पूछा जाएगा उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बुरांस, इसका वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया, यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है। तो रम्माण उत्सव प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में चमोली जनपद में मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चमोली। और रम्माण को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, तो ये क्या था, वर्ष 2009 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को, शिवालिक यहाँ पे सही आंसर है। और पर्यटकों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पर्यटकों की नगरी के नाम से जाना जाता है रानीखेत को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो बाराहोती जो दर्रा है ये चमोली जनपद में है, शिवालिक यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेमकुंड साहिब अवस्थित है। तो हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और ये चमोली जनपद में है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो इसी हेमकुंड लोक साहिब जो है इसी के सामने यहाँ पे जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसके किनारे तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के किनारे तपस्या करी थी, तो ये करी थी हेमकुंड साहिब झील के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा राज जात यात्रा का प्रकरण क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तीर्थ यात्रा है, रीतिबद्ध रिवाज है, या रीतिवादी विधान है, या मात्र सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी मात्र सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है। तो किंगरी बिंगरी नीति माना ये सभी दर्रे हैं, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी पौड़ी। पौड़ी सर्वाधिक सीमा यानी 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति से हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी टैथिस भूसन्नति। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति टैथिस भूसन्नति से हुई है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए संरचनात्मक घाटियों को। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कामेट पर्वत उत्तराखंड में, बंदरपूंछ उत्तराखंड में, दूनागिरी उत्तराखंड में, नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नंगा पर्वत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदिया नगर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रुद्रपुर। रुद्रपुर पर्वतपदिया नगर नहीं है, शिव वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी गढ़वाल। नंदौर दून पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है? तो मुख्य सीमा भ्रंश ये पृथक करता है महान हिमालय और लघु हिमालय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महान हिमालय एवं लघु हिमालय। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी लघु हिमालय। लघु हिमालय मुख्य सीमा भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बुग्याल है। तो बुग्याल किसे कहा जाता है? तो बुग्याल कहा जाता है उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदान। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में वृद्ध एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी मुख्य सीमा भ्रंश। वृद्ध एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित है आपकी मुख्य सीमा भ्रंश। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लघु हिमालय किनके मध्य में स्थित है। तो लघु हिमालय है आपके शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक यानी महान हिमालय नहीं, आंतरिक हिमालय भी से कहा जाता है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें से किनके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हुई है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत चाइना से उत्तराखंड की सीमा बनती है। नेपाल से उत्तराखंड के 3 जनपद सीमा बनाते हैं। नेपाल से लगते हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। इनकी सीमाएं लगते हैं नेपाल से। और तिब्बत से लगते हैं जो राज्य के सबसे बड़े जनपद हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इनकी सीमाएं लगती है तिब्बत चाइना से। ठीक है, तो पिथौरागढ़ एक जनपद है जो नेपाल से भी सीमा बनाता है और तिब्बत चाइना से भी बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये बनाता है पिथौरागढ़ जनपद, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। बाकी आपके कामेट हो गए, माउंट एवरेस्ट हो गए, नंदा देवी, ये सभी क्या है हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदरपूंछ स्थित है? तो बंदरपूंछ जो पर्वत है ये उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है? तो उच्च हिमालय के जो चारागाह जो घास के मैदान होते हैं इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कामेट पर्वत की ऊंचाई है? तो यहाँ पे फिट में बताने की कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 25,446 फीट। 25,446 फीट कामेट पर्वत की ऊंचाई है। यदि मीटर में पूछी जाए तो मीटर में 7,756 मीटर कामेट पर्वत की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मीटर में अक्सर यहाँ पे पूछी जाते हैं। तो कामेट पर्वत की जो चोटी है, जो हाइट है, यह है 7,756 मीटर। और जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, यह है नंदा देवी। नंदा देवी की जो हाइट है वो है 8,017 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है। उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका यहाँ पे बताने के कौन से यहाँ पे सही है।
तो पहला तो यहाँ पे गलत दे रखा है, उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है। 26वां नहीं बल्कि क्या है 27वां था, तो पहला तो यहाँ पे गलत है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो बी जो यहाँ पे है, बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे उत्तराखंड की जो स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। बी वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। और उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर, ये कथन भी गलत है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, यह 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत है, तो बी वाले यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। कलियासोड़ भूस्खलन श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा काल में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है बाह्य हिमालय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर वैसे यहाँ पे दोनों यहाँ पे होने चाहिए थे, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। शिवालिक भी उसे ही कहा जाता है, शिवालिक हिमालय क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे आप अपने सूझबूझ से यहाँ पे लगा सकते हैं इसका आंसर। तो वैसे यहाँ पे डिलीट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, उपोष्ण। उत्तराखंड में भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलते हैं, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तभी मैंने आपको बताया था जो बाह्य हिमालय क्षेत्र है यानी शिवालिक हिमालय क्षेत्र, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य हिमालय पूछा जाए शिवालिक एक ही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, भूकंप। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में भूकंप आया था, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, भूकंप। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है ये हो सकता है भूकंप का, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीवों में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि या जैव विविधता में कमी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। वन्य जीवों में अभिवृद्धि पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदार घाटी में हाल में आई आपदा का क्या कारण माना जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, बादल फटना और फिर व्यापक भूस्खलन। केदारनाथ में जो आपदा आई थी यह आई थी 16-17 जून 2013 को। तो यहाँ पे क्या होता है, बादल फटने के कारण यहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन हुआ था। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यही कारण यहाँ पे माना जाता है, केदार घाटी आपदा का जो कारण माना जाता है, मुख्य माना जाता है बादल फटना और फिर उसके बाद क्या होता है, भूस्खलन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस उपाय अथवा किन उपायों से संभवतः हाल में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, CSC गैसों के प्रयोग पर रोक, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पूर्व सूचना निकायों की स्थापना। तो ये सभी कारण यहाँ पे हो सकते हैं उत्तराखंड में आपदा की तीव्रता को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, 18 सितंबर 1880 ईस्वी को।
18 सितंबर 1880 में नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित क्रियाकलाप उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है या माने जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं शहरीकरण, वनों की कटाई और मानव निर्मित बांध या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण यहाँ पे हो सकते हैं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भूरी मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है जैव तत्व। भूरी मिट्टी में जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जनपद में है और ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय के शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कंकड़ एवं गोलाश्म। कंकड़ एवं गोलाश्म से शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन संपदा है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, 70%। उत्तराखंड में 70% भाग पर वन संपदा है, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य खेल है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 2011 में, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, चमोली। स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर चमोली जनपद में है, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, जिला अधिकारी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तिब्बत तक जाने के लिए कौन सा दर्रा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, थांगला दर्रा। उत्तरकाशी में जो दर्रा है थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग और सागचुकला, ये 4 दर्रे जो प्रमुख दर्रे हैं उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी थांगला देता है ऑप्शन में, कभी कभी मुलिंगला भी देता है, और कभी कभी यहाँ पे सभी यहाँ पे देख सकते हैं 2-3, थांगला, मुलिंगला, नेलांग और सागचुकला। तो ये 4 दर्रे आपको ध्यान रखने हैं जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भाबर मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की भौगोलिक क्रिया से होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है जल प्रवाह। भाबर मिट्टी का निर्माण जल प्रवाह की भौगोलिक क्रिया से होता है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड में देहरादून हो गया, टिहरी और गरुड़ गंगा चमोली, इन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन लगाया गया है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड को भूकंप जोन की दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।